Hey guys, welcome you all into today's session. I hope you all are doing well. And आज ना बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है हर लेक्चर की तरह। आज बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं ना, देखो हमने बहुत सारा काम कर लिया। हमने यूज़र को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी कि भाई आप रजिस्टर हो सकते हो, अपने आप कर सकते हो। देन आपको हम टोकन असाइन करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी लॉग आउट फंक्शन देंगे। एंड अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इतना सब तो मैंने दे दिया, ये तो मैं ओवर द टॉप दे रहा हूँ। दैट्स इट्स माई चॉइस की मैं उसको दूँ। अब कुछ उसकी चॉइसेस भी होंगी, मुझे भी सुननी पड़ेंगी उसकी चॉइसेस। जस्ट लाइक देखो, उसको रजिस्टर करवा लिया, उसको डेटा को रीड करना सीख लिया। अब कैसे उसके डेटा को मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू इट्स ओके। मतलब देखो, जैसे आपके पास एक फेसबुक पेज है, आप उस फेसबुक पेज के ओनर हो। अब आपने कुछ इमेज लगाई होगी, आपने कुछ नेम लिखा होगा, आपने कुछ बायो लिखा होगा। सो लेट सपोज आज आपका मन करा कि आप अपना नेम चेंज करके कुछ और लिख दो, बायो कुछ और लिख दो, मॉडिफाई कर दो अपनी डिटेल्स को। तो वो आज का हमारा टॉपिक है। हमारे डेटाबेस में जो यूज़र स्टोर है, हम उसको कुछ यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, कुछ कंट्रोलर्स देंगे, जिसके थ्रू क्या करेगा, अपनी जो डेटा है उसको मॉडिफाई कर देगा। अच्छा, उसको पता नहीं चलेगा कि पीछे क्या चल रहा है, वो हमारा काम है करना। उसको हम यूटिलिटी दे देंगे, एक फ्रंट एंड का पेज दे देंगे कि लो भाई अपना डेटा डालो, मैं डेटा लूँगा, उसको मॉडिफाई कर दूंगा। सिंपल। हम क्या सीखेंगे इससे कि किस तरीके से CRUD ऑपरेशन जो होते हैं उसको थोड़ा सा और इन डेप्थ हम जाने वाले हैं। ठीक है, देखो बात क्या है बेसिकली, जो हमारा ये कंट्रोलर है ना, यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट JS फाइल, ये जितने भी CRUD ऑपरेशन हो रहे हैं ना यूजर के ऊपर, उसके अकाउंट से रिलेटेड, उनको हैंडल करने में हेल्प करती है। CRUD का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता तो बेसिक मीन्स इज लाइक, जैसे हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं गेट पुस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं सब, वैसे CRUD मीन्स बेसिकली ऑपरेशंस जो आप एक डेटाबेस के ऊपर ऑपरेट करते हो। लाइक यू कैन क्रिएट, यू कैन रीड, यू कैन अपडेट और यू कैन डिलीट द डेटा। करेक्ट, ये जो चारों ऑपरेशन होंगे वो डेटा के ऊपर होंगे। क्रिएट बेसिकली मीन्स कि किस तरीके से आप एक न्यू यूजर क्रिएट करोगे, उसको रजिस्टर करवाओगे, ये हमने सीख लिया। कैसे रीड करोगे मीन्स उस यूजर की डिटेल को फैच करोगे, ये भी हमने सीख लिया। आज क्या सीखेंगे, किस तरीके से आप उसके जो यूजर का डेटा है उसको अपडेट करोगे, उसको मॉडिफाई करोगे। और इट लाइक पासवर्ड्स, कवर इमेजेस, फुल नेम एक्सेट्रा थिंग्स, ईमेल वगैरह, कैसे उसको मॉडिफाई करवाएंगे हम, ये आज का टॉपिक है। एंड डिलीट फंक्शन जो है, किस तरीके से डेटा को डिलीट करते हैं, वो हम फर्दर अपनी क्लासेस में सीख रहे होंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बात क्या है बेसिकली, देखो कि हर फंक्शन जो होता है ना, वो एक तरीके का कंट्रोलर होता है, जो एक्सप्रेस जेएस के थ्रू, मतलब जो आपकी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है उसको हैंडल करता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, अरे देखो आप यूज़र हो, आप कुछ रिक्वेस्ट भेजोगे, आप एक्सप्रेस जेएस के थ्रू वो रिक्वेस्ट इवेल्युएट होगी, क्या करना है वो सब होगा, एंड देन एक रिस्पॉन्स भेजा जाएगा। यही साइकिल चलती रहती है ना, रिक्वेस्ट भेजी जाती है, रिस्पॉन्स आ जाता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, दिस इज द थिंग। अब बेसिकली बात क्या है कि जो भी आप कंट्रोलर लिखते हो, वो MongoDB का इस्तेमाल करता है, वो Mongoose का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इनको मिला के वो जो आपके डेटा को मॉडिफाई कर रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है। गॉट इट। रिक्वेस्ट आएगी, एक्सप्रेस जेएस उसको इवैल्यूएट करेगा, देन यूजिंग Mongoose एंड MongoDB उस रिक्वेस्ट का जो आउटकम है वो निकाला जाएगा, एंड देन उसको रिस्पॉन्स में भेज दिया जाएगा। दैट्स द बेसिक फ्लो कि किस तरह की चीज़ें वर्क कर रही होती है। आज हमारा यही काम है, हम कुछ मेथड्स देंगे अपने यूज़र को कि भाई ठीक है, हमने मेथड डिफाइन कर दिया, आप किन मेथड्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। इट मे बी यू आर चेंजिंग द पासवर्ड, इट मे बी लाइक आपको अपनी फुल नेम चेंज करना है, मेल चेंज करनी है, दैट कैन बी एनीथिंग। गॉट इट। तो मज़ा काफ़ी आएगा। ठीक है, एकदम दिमाग खोल के बैठिएगा, समझिएगा। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज का। तो इसको कर लेते हैं फुल पे अपन लोग। तो पहला जो अपन यूटिलिटी बनाएंगे, वो यूटिलिटी बनाएंगे किस तरीके से पासवर्ड को चेंज करना है। चलो कंट्रोलर पे आते हैं, एंड नॉट इन डेटाबेस, इन कंट्रोलर। तो हर एक फंक्शन के लिए, हर एक टास्क के लिए हम अलग फंक्शन बनाएंगे। दैट्स आवर मॉड्यूलर अप्रोच जो हम अब तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो चेंज पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम एक मेथड बना देंगे जो पासवर्ड चेंज करता होगा, सिंपल सा। तो बनाए, चलो चेंज, ओहो चेंज, नॉट लाइक दिस, चेंज या चेंज पासवर्ड, एंड इट कैन बी एरर ऑल्सो। सो इससे अच्छा हम इसको असिंक हैंडलर में डाल दें, अपने आप एरर को सॉल्व कर लिया जाएगा वहाँ पे। असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, सिंपल। दिस इज द सिंपल मेथड। अभी इसमें जो काम करना है वो हम धीरे धीरे करेंगे आगे। बट एक अच्छी बात क्या है ना कि हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड फटाफट पेस्ट कर लेते हैं इसको। अब कुछ और फंक्शन बना रहे होंगे, बना लेंगे बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ और हमें करना है, हमने पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। एक मेथड बनाते हैं जो हमें करंट यूज़र की डिटेल दे देगा, गेट करंट यूज़र करके। जो रिक्वेस्ट में आएगा, यूज़र उसी की सारी से डिटेल दे देगा। लाइक जैसे हमने देखा था ना, गेटअप की APIs होती हैं, पर्सनल APIs, वैसा तो कुछ मेथड होगा। देन और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम बना सकते हैं एक ऐसा फंक्शन जो मेरे यूज़र के अकाउंट की डिटेल को अपडेट करेगा। यूज़र डिटेल अपडेट, डिटेल्स अपडेट मेथड बना देते हैं एक। आप चाहे तो कुछ और ना दे सकते हो बढ़िया सा, लाइक क्या दे सकते हो बताओ, अपडेट अकाउंट डिटेल, सिंपल। इट जस्ट नेम, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो।
अपडेट अकाउंट डिटेल्स या फिर डिटेल्स कर दो लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है. कीप इट प्लूरल. ओके, सो यू कैन अपडेट कवर इमेज ऑल्सो, है ना. ठीक. और क्या, हाँ कवर इमेज है तो क्यों ना अवतार भी चेंज करा जाए. अपडेट अवतार, सिंपल. अच्छा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ. ठीक है, बस ऐसे ही कर दिया. अच्छा, ये तो सब तो हो गया. अब इनकी फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करी जाएगी, हम वन बाय वन चलेंगे. ठीक है, हम वन बाय वन चलेंगे और एक एक फंक्शनैलिटी को अच्छे से डिस्कस करते हुए बिल्ड करेंगे. तो पहली हमारी फंक्शनैलिटी है किस तरीके से पासवर्ड चेंज करा जाएगा. तो क्या होता है, देखो पासवर्ड चेंज करते वक्त आपको एक फॉर्म मिलता है, वहाँ पे आप अपना डालते हो यूज़र नेम या फिर ईमेल, देन पुराना पासवर्ड, देन नया पासवर्ड. ये कब होता है, जब आपको एक्सेस ही नहीं है आपके पास पुराने पासवर्ड का, आप रिफ्रेश कर रहे हो पासवर्ड, रीसेट कर रहे हो बेसिकली. बट अभी हम वो नहीं कर रहे. हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यूज़र के पास क्या है, हमारे यूज़र के पास ना लॉगिन है, मतलब वेबसाइट में वो लॉगिन है आराम से, उसको बस पासवर्ड चेंज करना है. ठीक है, हम वो वाली फंक्शनलिटी हैंडल कर रहे हैं. वो जो रीसेट पासवर्ड वाली फंक्शनलिटी है ओटीपी भेजो, दैट्स समथिंग डिफरेंट, मोर कॉम्प्लेक्स, तो हम उसको बाद में करेंगे. अभी सिंपल क्या कर रहे हैं हम कि अगर हमारा यूज़र लॉगिन है तो पासवर्ड चेंज कर सकता है, हम तब की फंक्शनलिटी ले रहे हैं. तो उसमें क्या होता है, बस ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड. चलो हम उन दोनों ग्रैब कर लेते हैं एंड मुझे मिलेगा यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड भी. ठीक है, कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से. आई एम राइट, यस आई एम राइट. सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, मेरे पास ओल्ड पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड है. अब जब तक मेरे पे दोनों नहीं आएंगे ना, तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा. तो मैं चेक लगा देता हूँ यहाँ पे एक ओल्ड पासवर्ड लो एंड ओल्ड पासवर्ड या फिर किसी एक न्यू पासवर्ड, दोनों में से कोई एक भी अगर गायब है, दैट मीन्स कि आपने ढंग से फील्ड नहीं भरी है. तो मैं आपको एक एरर दूंगा, थ्रो न्यू एपीआई एरर. व्हाट आई से हियर लाइक 401 एरर बाय यू, प्लीज फिल both the fields, please fill both the fields, that's all, that's perfect. ठीक है, हमने चेक लगा दिया कि भाई अगर दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी है ना, वापस एरर दो और बोले कि दोनों फील्ड दे. बिकॉज जब तक दोनों फील्ड नहीं आएंगे मैं कैसे वैलिडेट करूंगा, कैसे मैं अपडेट करूंगा. और तो लेट्स सपोज कि हमको दोनों के दोनों फील्ड्स मिल चुके हैं. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस दैट आई हैव टू फॉलो हियर. मैं पहले ये वैलिडेट करूंगा कि जो मेरा यूज़र है एक्चुअली सही पासवर्ड दिया है उसने. अब वो कैसे वैलिडेट होगा, तो सिंपल मैं जाता हूँ, पहले यूज़र को कॉल करता हूँ. यूज़र कैसे आएगा मेरे पास, यूज़र आएगा, आई विल गो टू द डेटाबेस एंड आई यूज़ अवेट. नाउ व्हाट्स हियर, यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी. जस्ट सिंपल, मैं पहले यूज़र को फाइंड करूँगा. तो रिक्वेस्ट के अंदर मेरा यूज़र आएगा, बिकॉज मैंने मिडल वेयर लिख रखा है. हर एक रिक्वेस्ट जो है वो एक यूज़र ऑब्जेक्ट लेके आएगी जिसके अंदर मेरा डेटा होगा. तो मैं पूछूंगा कि भाई आप हो, इफ़ यू आर देयर देन ओनली गिव मी द आईडी. दैट टाइम आई हैव आईडी एंड आई एम चेकिंग द यूज़र फ्रॉम दिस आईडी. एंड दैट्स गुड अप्रोच कि आप यहाँ पे आप क्या करो, एक चेक लगा दो कि भाई अगर मुझे यूज़र नहीं मिलता है, दैट सिंपली मीन्स आपको भेजना है एक एरर, थ्रो न्यू एरर. अच्छा एरर आएगा कैसा, API एरर, एंड इट सेज दैट इट्स 404 यूज़र नॉट फाउंड. सिंपल, एकदम सिंपल. तो क्या करा मैंने क्या करा, पहले यूज़र को निकाला थ्रू द आईडी, बिकॉज मुझे पता है हर रिक्वेस्ट एक यूज़र ऑब्जेक्ट लेके आ रही है. यूज़र ऑब्जेक्ट ऑल्सो कंटेन्स द ऑब्जेक्ट आईडी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट बेसिकली. तो मैंने पहले यूज़र चेक कर लिया कि यूज़र एक्चुअली है भी. अगर है देन दैट्स द गुड थिंग. अब हम आगे का काम करते हैं कि लेट्स सपोज यूज़र मेरे पास है. अगर मेरे पास यूज़र है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली, देखो मेरे को पता है यूज़र मेरे को मिल गया, उसके पास एक मेथड होगा कंपेयर पासवर्ड, मैंने डिफाइन करा था. इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट जस्ट गो टू द यूज़र मॉडल एंड सी देयर. मैंने एक मेथड बना रखा है कंपेयर पासवर्ड, जो क्या करता है मेरे से पुराना पासवर्ड लेता है एंड उसको कंपेयर करता है थ्रू माई करंट पासवर्ड. देखो करंट पासवर्ड, ओके, एंड देन एक बुलियन वैल्यू मुझे रिटर्न करता है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दे दूंगा ओल्ड पासवर्ड कि लो भाई आप इस ओल्ड पासवर्ड को पहले डिक्रिप्ट करो एंड देन कंपेयर करो मेरे ओरिजिनल पासवर्ड जो आपने सेव करेगा डेटाबेस के अंदर उससे. एंड इतना करने के लिए मैं रुकूंगा आपको, ठीक है, बिकॉज इट मे टेक्स टाइम. और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ कहीं पे, कहाँ करवाता हूँ इस पासवर्ड वैलिड करके. हाँ, इस पासवर्ड वैलिड. एंड इफ इस पासवर्ड वैलिड इज नॉट वैलिड, ओके, then just do one thing, throw a new API error and just say that old password
is wrong. Simple एकदम, that the old password is wrong. Okay, but what if the password is valid? If the password is valid, then simply just you go there into your user and access the password field and just change it with new password. सिंपल, अभी आपका जो नया पासवर्ड है वो सेव हो चुका है बट डेटाबेस में नहीं हुआ, कैसे करेंगे? सिंपल एकदम, अवेट लगाओ, यूजर डॉट सेव मेथड यूज करो, जस्ट इट्स इजी. अच्छा, यहाँ पे वैलिडेट कर लो बिफोर सेविंग, इट जस्ट से फॉल्स. गॉट इट. तो अभी क्या होगा, जो मेरा नया पासवर्ड मैंने सेव करा था वो डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा एंड ऑल द थिंग्स आर सिंक्रोनस. गॉट इट. मीन्स जो डेटा यहाँ पे है वो वहाँ पे भी होगा. सिंक्रोनाइज मीन दैट ओनली. एंड आफ्टर दैट जब सब कुछ हो गया है तो रिटर्न कर दो. क्या रिटर्न कर दो? रिस्पॉन्स यार. स्टेटस भेज दो एक बढ़िया सा. लो भाई 200 स्टेटस आ गया. एंड जेसन में क्या भेजे? जेसन में भेजो आपकी 200 स्टेटस है, परफेक्ट. डेटा कुछ नहीं भेजना अपने को, ये भेजो कि हाँ पासवर्ड इज चेंज्ड. सिंपल, एक पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया है एंड दैट्स ऑल. दैट्स द होल पॉइंट कि जहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज हो चुका होगा, वेबसाइट पे सेव हो चुका होगा एंड ऑल डन. तो एक देखा कितना इजी था. एक मेथड क्रिएट करा, जो पासवर्ड क्रिएट जो करा गया था पहले उसको मॉडिफाई कर देगा और नए पासवर्ड में डाल देगा. तो सिंपल इतना ही मतलब आपको करना है. राइट, दोबारा से चेक कर सकते हो आप. देखो अच्छे से मैंने कोड लिख रखा है आपके लिए. ओल्ड पासवर्ड क्या था, न्यू पासवर्ड क्या था, अवेट लगाया. अवेट लगाना मत भूलना गाइज. अवेट इज जस्ट आई पिंचिंग थिंग, जहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान हटाया. अवेट लगाना भूले और आपको एरर मिल जाएगा. राइट, यहाँ पे डेटाबेस कॉल कर रहे हो तो समथिंग दैट मे टेक्स टाइम, अवेट ऑलवेज लगाइए, इट्स नेसेसरी. नाउ द नेक्स्ट यूटिलिटी आई एम गोना बिल्ड हियर इज just a function which returns me the user, current user, and it's so simple. Why? Because देखो एक यूज़र क्या है, देखो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, मेरे पास यूज़र 1 है, यूज़र 2 है. आप चेक करोगे क्या है या नहीं, बट क्यों करना? क्योंकि हमने मिडलवेयर में ऑलरेडी वो चेक कर रखा है एंड सारा का सारा डेटा जो है रिक्वेस्ट में रखा हुआ है. तो सिंपल हम रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देंगे. देखो कैसे, रिटर्न रिस्पॉन्स, पहले तो भेजेंगे क्या, स्टेटस. स्टेटस क्या है अपने पास, स्टेटस है 200. oh if I can write that thing, yeah, status and then JSON. Now what JSON contains? JSON basically status then data. डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आएगा यूज़र के अंदर. वेट, आई हैव डन जस्ट मिस. रिक्वेस्ट के अंदर यूज़र के अंदर जाइए एंड यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा. दैट्स सो सिंपल. आफ्टर दैट व्हाट इज देयर, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एंड सक्सेसफुल डाल देते कि भाई करंट, एक मैसेज डाल देते, सक्सेसफुल मैसेज, करंट यूज़र डिटेल्स. सिंपल एकदम. और देखो इनसे हमारा सारा का सारा काम हो गया ना, क्योंकि हमने मिडलवेयर लिखा हुआ था. तो देख रहे हो जितनी अच्छी आप ऑप्टिमाइज अपनी अप्रोच रखोगे तो आपको आगे लेटर ऑन बहुत हेल्प करने वाली है. तो दैट्स द थिंग जो हमने सीखी यहाँ पे. ठीक है, गड़बड़ अपने से हो चुकी है, वो ये है कि कंट्रोल सी करो इसको पहले, और हमें ये सब लिखना था API रिस्पॉन्स के अंदर. कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख देते हैं ऐसे. नाउ द थिंग इज़ परफेक्ट. ठीक है, इतनी फंक्शनलिटी थी और हमने इसको बना लिया. दैट्स नाइस. चेंज पासवर्ड, ठीक है, चेंज पासवर्ड को गलती तो नहीं है, गलती है यहाँ पे भी, हमने इसको ध्यान नहीं दिया. तो आप बताते रहा करो कमेंट में नीचे कि रिस्पॉन्स आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा. ओके, कंट्रोल भी. नाउ द थिंग इज़ परफेक्ट, वरना बाद में रह रहा था. देखा, चलो नाइस. वही बात है ना, पढ़ाना कोड लिखना रिक्वायर्स एक्सट्रीम फोकस, दोनों एक साथ नहीं हो पाता, बट आई विल ट्राई टू डू दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि किस तरीके से हम अपने जो अकाउंट की डिटेल है उसको अपडेट करेंगे. तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे अकाउंट की डिटेल क्या क्या है. हमारा जो यूज़र है उसके अकाउंट को बहुत सारी डिटेल्स है, लाइक यूज़र नेम, ईमेल, फुल नेम, अवतार, कवर इमेज, वॉच हिस्ट्री, पासवर्ड, रिफ्रेश टोकन. तो देखो इन 3 चीज़ों को तो हम छेड़ेंगे नहीं. ठीक है, ठीक है. कवर इमेज के लिए मैंने फंक्शन बना रखा है, अवतार के लिए मैंने फंक्शन बना रखा है. यूज़र नेम इज़ यूनिक, तो यूज़र नेम को मुझे छेड़ना नहीं है, तो मैं छेड़ सकता हूँ सिर्फ ईमेल, फुल नेम को. तो मैं जो क्या कहेंगे उसको, एक्सेसिबिलिटी है, वो इन 2 फील्ड की दूंगा चेंज करने की. ठीक है, तो कॉन्स्ट हमें फुल नेम मिलेगा या फिर ईमेल मिलेगी, और हम इन 2 को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ से मिलेगा ये अपने को? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से. सिंपल. अच्छा, व्हाट आई हैव टू डू हियर इज लाइक, अब मैं पहले चेक करूँगा क्या दोनों ही फील्ड मेरी खाली तो नहीं है. इफ़ बोथ फील्ड्स आर एम्प्टी,
देन आई हैव टू शो एरर। यार किसको चेंज करना चाहते हो, दिया तो कुछ है नहीं आपने। क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना कि सिर्फ फुल नेम चेंज करना हो या फिर सिर्फ ईमेल चेंज करनी हो, तो और तो लगा नहीं सकता, एंड लगा सकता हूँ। एंड लगाया तो भेजते थ्रू API एरर भेजते बढ़िया सा। बट इट सेज दैट 404 प्लीज fill the field to update the details। सिंपल सिंपल एकदम, ठीक है। ओके, वैलिडेट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो बात क्या है एक्चुअली में, बात क्या है, हमने दो चीज़ ली। अब यूज़र जो है दोनों भी चेंज कर सकता है, एक भी चेंज कर सकता है ना। तो पहले क्या काम करते हैं, यूज़र को उठा के ले आते हैं। आओ, कॉन्स्ट यूज़र अवेट लगा देते हैं। इट मे टेक्स टाइम बिकॉज देन यूज़र डॉट फाइंड बाई ID and update. This time we have to update the values. Okay, but it contains, this method contains first of all the object ID जिसको आपको टारगेट करना है। आफ्टर दैट क्या अपडेट करना है, एंड देन आपको नया कंटेंट दिखाना है, पुराना ही, वो सब। तो एक बार इधर जाते हैं और एक चीज़ चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, नीचे वहाँ। सो या वेर आई एम जस्ट हेयर इन द पासवर्ड, तो मैंने चेक कर लिया, इट्स गुड ऑल दो। क्लोज दैट, नॉट लाइक दिस ब्रो, क्लोज दैट थिंग। Where is my password? Yeah, here. Nice. तो फाइंड बाई ID एंड अपडेट। तो पहले मुझे चाहिए यूज़र की ID, कैसे मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट यूज़र चेक करो, इफ इट इज़ देयर देन गो फॉर द ID। नाइस, ठीक है। अब मुझे अपडेट क्या करना है, मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो आई जस्ट हैव टू यूज अ ऑपरेटर विच इज सेट ऑपरेटर। दिस टेक्स अ मेथड फ्रॉम यू, नॉट अ मेथड, जस्ट। देखो अब बात क्या है ना कि आप यहाँ पे ना थोड़ा पंगा कर सकते हो। देखो कैसे, अब यूज़र या तो फुल नेम देगा या ईमेल देगा या दोनों दे सकता है, दैट टोटली अप टू द यूज़र। बट सेट कमांड नहीं करती है कि चीज़ों को सेट कर देती है, आप दोगे। अगर आप ऐसे बोलोगे ना यहाँ पे कि भाई इफ़ यू गेट फुल नेम, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, तो लिखते हैं कि इफ़ यू गेट फुल नेम देन जस्ट गो देयर एंड चेंज द यूज़र डॉट, नॉट लाइक दिस, change the full name to full name, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट के अंदर हैं। और फिर आप कॉमा लगा के लिख सकते हो कि भाई इफ, बिकॉज जब लेमन थिंक हमारे मन में आ रही है वैसे ही आ रही है, ठीक है, ये करते काम। और आप ईमेल लिख सकते डायरेक्टली बिकॉज बोथ सिंबल बोथ सेम थिंग्स, बट ये गलत है। देखो आपको एरर नहीं देगा, बट इट्स टोटली रॉन्ग। यू कैन नॉट सेट फील्ड्स लाइक दिस इनटू द सेट ऑपरेटर। अब ऑप्शन भी है, तो क्या करते हैं, काम करते हैं, और एक ऑप्टिमाइज अप्रोच फॉलो करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले से ही, अपडेट डिटेल्स नाम का, अपडेट डिटेल्स, सिंपल, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब जो भी मतलब फील्ड मेरे पास है, इफ़ आई हैव फुल नेम, नोट आई जस्ट डू, आई गो देयर एंड अपडेट फील्ड्स के अंदर जाता हूँ, अपडेट डिटेल्स के अंदर जाता हूँ, और इसमें करता हूँ फुल नेम को सेट कर देता हूँ एज फुल नेम, ठीक है। ओके, सेम काम करता हूँ, if I have email I just go there and update details dot email करता हूँ this। अब जो भी अपडेट होगा वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। अब मैं डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट ही पास कर देता हूँ इसके पास कि लो भाई जो डेटा मिले पकड़ो उसको, चेंज कर दो अपडेट डिटेल्स, ठीक है, ये बात। नाउ आफ्टर अपडेटिंग द थिंग्स जस्ट रिटर्न मी द न्यू डेटा, so for that set new to true, totally, that's totally perfect, कोई इसमें गलत नहीं है and nothing is wrong, so it's good। now यूज़र हमें सारा मिल जाएगा अपडेट होने के बाद, सही बात है, बट सब थोड़ी चाहिए, तो डिसलेक्शन कर लेते हैं यूजिंग सेलेक्ट मेथड। पासवर्ड नहीं चाहिए ना, रिफ्रेश टोकन चाहिए, ठीक है, बस। अब मेरे को यूज़र मिल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिस्पॉन्स में यूज़र भेज दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 एंड जेसन न्यू API रिस्पॉन्स 200। और यहाँ क्या भेजेंगे अपन लोग कि भाई यूज़र का डेटा ले लो, और क्या करो, और आप लिखो कि भाई
account details updated सक्सेसफुली। सिंपल कर दिया हमने, डिटेल्स को अपडेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा मेथड बन गया। सिंपल। हमने कैसे कैसे अप्रोच करा, देखो भाई हमें चेंज करनी थी डिटेल्स, तो मैंने पहले डिटेल कैप्चर करी, चेक करा कि दोनों डिटेल तो खत्म नहीं है, अगर दोनों ही खाली हैं तो एरर दो, अगर एक भी है तो चला दो कोड आगे, आगे कोड चला। फुल नेम है तो फुल नेम सेट हो जाएगा, ईमेल है तो ईमेल सेट हो जाएगी। आफ्टर दैट आई जस्ट ग्रैब द यूजर एंड आफ्टर ग्रैबिंग इट आई ऑल्सो अपडेट दैट। व्हाट आई हैव टू अपडेट नाउ इज आई एम डूइंग फ्रॉम सेट ऑपरेटर, एंड सेट ऑपरेटर में जो भी डिटेल्स मेरे को मिलेंगी मैं उनको अपडेट कर दूंगा, एंड देन रिटर्न विद द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ माई डॉक्यूमेंट बेसिकली आफ्टर द चेंजेस। एंड उसमें से भी मैं कुछ जो सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप इनको हटा दो, तो वह पासवर्ड एंड रिफ्रेश टोकन। बी कॉन्शियस वाइल गिविंग द नेम्स हियर, जस्ट गिव द सेम एज इन द मॉडल। तो इससे क्या होगा, मेरा पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा, सॉरी माई अकाउंट डिटेल्स विल बी गेट चेंज्ड और अपडेटेड बेसिकली। ठीक बात, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। काफ़ी ईजी था, इतना कुछ खतरनाक था नहीं। नाउ द वर्क कम ऑफ हाउ टू अपडेट द अवतार इमेज, एंड सिमिलर ऑफ काइंड वर्क इज डन इन अपडेट कवर इमेज, जस्ट चेंज द नेम ऑल्सो। सो अपडेट अवतार मैं करके दिखाता हूँ, अपडेट कवर इमेज आप करोगे। तो जिस तरीके से डेटा मैंने लिया आपने कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो जो मल्टर है मेरे को लोकल फाइल पाथ कहाँ से देगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल से, पढ़ा था भाई पहले हमने। तो जाते हैं अवतार पाथ के पास, अवतार लोकल पाथ, और फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट, पहले दो फाइल्स आ रही थी तो मैंने फाइल्स लिखा था, दिस टाइम ओनली फाइल, एंड फाइल्स नहीं है तो डायरेक्टली मैं पाथ चेक कर सकता हूँ। ओके तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरा पाथ क्या है अभी। तो चेक करते हैं पहले कि इफ़ अवतार लोकल पाथ इज देयर, दैट जस्ट मीन्स कि डन है, अगर नहीं है तो क्या होगा, एक एरर भेजो, तो न्यू API error, sorry, that just take code from me। वही एरर हो गया, लो 400 लो और लिखो यहाँ पे कि फाइल is required to update the image। ये फाइल तो रिक्वायर्ड है इमेज अपडेट करने के लिए, तो मुझे फाइल दे दो वरना एरर मिलेगा आपको, और मिल चुका है मेरा एरर। आगे चलते हैं। अब मेरे को लेट्स सपोज मिल गया मेरा लोकल पाथ, तो मुझे क्या करना है, इसको अपलोड करना है क्लाउडिनरी पे। सो इट टेक्स टाइम, तो क्यों ना अवेट यूज़ करा जाए। मेथड कौन सा आएगा, अपलोड टू क्लाउडिनरी, दैट्स वन, एंड मुझे देना है यहाँ पे लोकल पाथ, अवतार पाथ, दैट्स ऑल। अब एक रिस्पॉन्स मुझे भेजता है, मुझे पता है ये, तो क्या कहाँ स्टोर करेंगे, उसको अवतार में स्टोर कर लेते हैं, सिंपल, दैट्स ऑल। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट पाथ, नेक्स्ट पाथ इज कि आप चेक करो कि यार मेरी जो अवतार है उसके URL में कुछ आया, इज देयर समथिंग, इफ देयर समथिंग देन इट्स गुड, इफ नॉट समथिंग देन व्हाट जस्ट डू, देन थ्रो द न्यू एरर टू समवन, थ्रो न्यू API एरर। कहाँ भेजो एरर, 400 not 400, this time error is by server side, 500, and just say that something went wrong while uploading the file in cloud, ऑल्ट जेड करके नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। सो एरर भी हैंडल कर लिया, बट वट इफ वी हैव अवतार डॉट URL, देन दिस इज द टाइम टू अपडेट द यूज़र बेसिकली। तो जस्ट क्या करो आप, कॉन्स्ट करो, यूज़र पकड़ो, अवेट करो, और यूज़र डॉट फाइंड बाई ID एंड अपडेट, सिंपल। पहले दे दो इनको क्या, रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स, इफ यूजर्स आर देयर देन ओनली गेट द। अच्छा मैंने क्या भेजा था, मैं तो खुद ही भूल गया, मैंने क्या भेजा था, जस्ट कम इन टू द यूटिल्स, नॉट इन यूटिल्स, अवेट फाइंड बाई ID एंड अपडेट रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स। तो मेरा राउट कहाँ गया, ये वाला यूजर डॉट राउट्स, आई एम गेटिंग माई वेरीफाई JWT and where it is written actually in the middleware
and what I'm getting basically, I just want to get that. I'm getting request.user, अच्छा user है, not users, so I will keep eye on that thing. लो भाई, it's user not users. ठीक है, मैंने ग्रैब कर लिया यूज़र को. अच्छा मैं ऊपर देख लूँ, गलती नहीं करी मैंने कहीं पे. just little bit confused about that. Okay, it's just small thing. ये छोटा कैसे हो गया इतना भाई? हाँ यूज़र ठीक है, ये सब तो ठीक है. पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूज़र या एवरीथिंग इज़ फाइन. हमने बस नीचे गड़बड़ करी थी. चलो ठीक है, वो भी ठीक होगी. नाउ दिस इज सेटेड या, तो करते थे इसको क्लोज. हाँ बंद हुई है. अवतार लोकल पाथ, जी हाँ. तो आईडी भेज दी, बिल्कुल. अब मुझे यूज़र मिल चुका है. अब मुझे क्या सेट करना है? दिस टाइम आई हैव टू सेट सम प्रॉपर्टीज़, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर जो अवतार है उसको सेट कर दो अवतार डॉट URL के नाम से. आफ्टर अपडेटिंग जस्ट शो मी द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ डेटा. ठीक है, आफ्टर दैट जस्ट सेलेक्ट ऑल द डेटा एंड जस्ट गिव मी द पासवर्ड. and just refresh token also. That's all. Yeah, कोई दिक्कत परेशानी? नो परेशानी, नो दिक्कत, टोटली फाइन. तो ठीक है, अब ये भी चेंज हो चुका है. अब क्या करते हैं? रिटर्न कर देते रिस्पॉन्स को. जस्ट सिंपल थिंग, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस. क्या होगा स्टेटस? 200 एंड जेसन देनी पड़ेगी, न्यू API रिस्पॉन्स की फॉर्म में देनी पड़ेगी. तो वेयर वी आर हेयर एंड जस्ट गिव 200. एंड अब रिस्पॉन्स है अपना API, तो क्या भेजेंगे? डेटा भेजेंगे. लो भाई डेटा लो यूज़र वाला. एंड देन जस्ट से कि यूज़र अवतार इमेज डेटेड. सिंपल, जस्ट सिंपल. अब आपके लिए आज एक होमवर्क है कि जस्ट सेम वे में, जिस वे में मैंने अवतार का जो कोड लिखा है, आप कवर इमेज का खुद लिखिएगा एंड आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा. मैं आपको जब गिटहब में रेपो पुश कर रहा हूँ तब इसमें कोड लिख के दे दूंगा. ओके, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट ऑल्सो, आप यहाँ आ सकते हो. एंड मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी जो कोड मैं वहाँ लिख रहा हूँ सबका मैंने समझा रखा है तरीके से. पढ़िएगा इसको, थोड़ा सा समझिएगा एंड देखिएगा. मैंने यहाँ पे कवर इमेज को अपडेट करने का भी कोड है. पढ़िएगा करिएगा, मैंने बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे. एंड क्या करते हैं, देखो अब इतने सारे फंक्शन मैंने बनाए तो इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना. तो चेंज पासवर्ड आ गया, यस. तो मैंने क्या बनाया? गेट करंट यूज़र. तो मैंने क्या बनाया? यूज़र अकाउंट, नहीं अकाउंट डिटेल अपडेट अकाउंट डिटेल्स. हाँ, फिर मैंने बनाया अपडेट अवतार. फिर मैंने बनाया अपडेट कवर इमेज. परफेक्ट. अब हमने सारे के सारे फंक्शंस एक्सपोर्ट भी कर दिए, तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ. सो दैट वाज द होल क्रक्स ऑफ द वीडियो कि किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे यूज़र के. एंड और अगर हमें कुछ करना होगा तो हम फ्यूचर में फंक्शनलिटीज़ ऐड कर देंगे. अभी के लिए जितने मेरे दिमाग में ही मैंने ऐड कर दी. आशा करता हूँ आपको आज तक समझ में आया होगा, आपने प्रैक्टिस करी होगी खुद से भी इसकी. एंड दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. नाउ साइनिंग ऑफ एंड आई होप यू एंजॉयड दैट. मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन पढ़ते रहिए गाइस.